नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जॉर्जिया का वीज़ा बहुत से लोग बार बार अप्लाई करना चाह रहे हैं, बहुत से लोगों को रिजेक्शन भी आ रहा है, बहुत से लोगों का अप्रूवल भी आ रहा है। अभी मेरे रिसेंटली जो है बैक टू बैक जो है वो 8 वीज़ा अप्रूव हुए हैं, 8 फाइलें अप्लाई करी थी, 8 की 8 फाइलें आई हैं और इसका वर्किंग प्रोसेस ओनली 5 to 6 वर्किंग डेज़ है। सैटरडे संडे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और जब आप अप्लाई करते हो डॉक्यूमेंट तो इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऊपर से आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी लगानी पड़ती है, आपको वहाँ पे आपका जो है वो पैन कार्ड भी लगाना पड़ता है। अगर आपके पास पैन कार्ड का पासवर्ड है तो वो भी डालना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए कुछ ज़्यादा इसका डिफ़िकल्टी है। आपको सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ेंगे। आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये 2 मेन जो डॉक्यूमेंट है बहुत ज़रूरी हैं जॉर्जिया के वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और उसमें आपके पास आपका जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का लेटर होना चाहिए, एनओसी जिसे हम कहते हैं। ऊपर से आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए और आपके पास जो है वो होटल बुकिंग भी होनी चाहिए, डमी फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। ये आपको सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करने पड़ते हैं। अटैच करने के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ फाइल नहीं एक्सेप्ट करता है जॉर्जिया, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में ज़रूर कन्वर्ट कर लें। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि हम अप्लाई कर रहे हैं तो पर उनके बाद उनका अप्रूवल नहीं आ पा रहा। अप्रूवल इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि वो सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं लगा पा रहे हैं। सही तरीके से डॉक्यूमेंट लगाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। और बोल रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट नहीं है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। आपको बैंक स्टेटमेंट 2 या 3 लाख रुपये अमाउंट रखना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के पास 2-3 लाख रुपये अमाउंट है भी, पर उसके बावजूद भी रिजेक्शन आ रही है। रिजेक्शन का दूसरा रीज़न ये हो रहा है कि वो होटल बुकिंग जो है वो डमी लगा दे रहे हैं। जब भी आप होटल बुकिंग वगैरह अटैच कर रहे हो तो आपकी होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि वो कई बार होटल को भी कॉल कर देते हैं कि चेक कर लेते हैं कि आपका जो अटैच करने हैं जिसके थ्रू आपका वीज़ा जो वो ईजिली आ जाएगा। और आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आती है जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करते टाइम, तो आप जो है मेरे इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपको जो वो अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। और अगर आपसे मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें आधार कार्ड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आपका आधार कार्ड नंबर वहाँ डलता है, उसके बाद आपके पास एक OTP आता है, वो वहाँ पे डालना पड़ता है, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। दूसरा बात ये है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं जॉर्जिया तो उनको वहाँ पे रोक लिया जा रहा है। तो रोकने की सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि आपने उससे पहले 1 या 2 कंट्री ट्रैवल नहीं किया हुआ है। कोई भी बंदा जॉर्जिया जा रहा है तो उसको मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वो 1-2 कंट्री, चाहे थाईलैंड हो, वियतनाम हो या सिंगापुर हो, एक छोटी मोटी कंट्री आपने ज़रूर ट्रैवल करी हो। उसके अगर आपने ट्रैवल करी होएगी तो उनको लगेगा कि बंदा ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है कुछ कंट्रीज़, तो उसके लिए वीज़ा देना ईजिली हो जाएगा। बाकी रही इन सभी बातों की ध्यान में कि आपको होटल बुकिंग जो कंफर्म वाली लगानी है, कई बार होटल पे कॉल कर लेते हैं। आपका जो अभी वीज़ा आपने अप्लाई किया है जॉर्जिया का, इसके 2-3 अलग अलग कैटेगरी आती है। एक तो आती है C1 कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं टूरिस्ट वीज़ा। इसकी एक C2 कैटेगरी आती है जिसको वर्क वीज़ा बोलते हैं, और C3 कैटेगरी जो है वो इसको स्टडी वीज़ा बोलते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं वो C1 कैटेगरी अप्लाई करते हैं जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ की वैलिडिटी होती है। इसको आपको जो है स्टे जो दिया जाता है वो 30 डेज़ का स्टे दिया जाता है जब से आप जॉर्जिया में एंटर करते हैं। जॉर्जिया में एंटर करने से आपको जो है 30 डेज़ का स्टे किया जाता है। और बार बार बहुत से लोगों का एक मैसेज और आता है कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे जाके उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई लोग, जो जॉर्जिया जो कंट्री है वो इसको अलो नहीं करती है। आप कभी भी अपने टूरिस्ट वीज़ा को जो कभी भी वर्क में चेंज नहीं करवा सकते हैं। बहुत से एजेंट, बहुत से आपको लोग बोलेंगे कि हम इजीली करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप वर्क वीज़ा लेते हो तो आपको जो जॉर्जिया कंट्री एग्जिट करके आनी पड़ती है और वापस आपको वर्क वीज़ा पे जाना पड़ता है। क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो और वहाँ पे कोई स्पॉन्सर ढूंढोगे या वर्क के लिए कोई बंदा ढूंढोगे, उसके बाद आप वहाँ से आके वापस आके दोबारा आपको वर्क वीज़ा पे डायरेक्टली जाना पड़ेगा। और जॉर्जिया का स्टडी वीज़ा भी आप लेके इजीली जा सकते हो। जैसे आपको पता है कि आने वाले टाइम में 1-2 साल में वो यूरोप का पार्ट इजीली बन सकता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। आपको जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, और अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं।
हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, हमारे पास टूर पैकेजेस भी है जॉर्जिया के लिए, जिसमें हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और आपको वहाँ पे जॉर्जिया वगैरह में घुमाते हैं। और आपको जो वीज़ा अप्लाई करना है और आपको दोबारा से कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो जॉर्जिया वीज़ा के लिए। अगर आपको उसके बावजूद भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िए। मुझे आप दोस्तों की हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने बहुत कंट्रीज़ ट्रैवल कर रखी हैं तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जॉर्जिया में ऑलरेडी 3 टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ, तो उसी के बिहाफ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और सबसे पहले लिखना है अप्लाई जॉर्जिया वीज़ा। जब अप्लाई जॉर्जिया वीज़ा पे ऊपर आपने सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो अलग अलग मिलेंगी, आपको अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी मिलेंगी। तो आपने सबसे पहले ये वाली वेबसाइट पे जाना है जिसमें लिखा हुआ है सबमिट एप्लीकेशन, और या सेकंड वाली भी सेम ही वेबसाइट है। तो सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के ऊपर ये डायरेक्टली आपको जो है जॉर्जिया जो वीज़ा अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ले जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है सबमिट एप्लीकेशन जॉर्जिया ई वीज़ा पोर्टल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक कंट्री है वो आपको चूज़ करनी पड़ती है। तो उसको करने के लिए चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे जैसे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपने इंडिया चूज़ करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पेमेंट है ना वो हमारा जो पासपोर्ट है वो ऑर्डनरी ही रहेगा। और पर्पस ऑफ विजिट तो आपको पता ही है क्या है, टूरिज़्म पे क्लिक करना है और आई हैव वैलिड इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करके आपने नोट स्पेसिफाई किया, यहाँ पे जो कैप्चा है वो डाल देना है। जैसे आप कैप्चा डाल के नेक्स्ट करने लगेंगे तो आपको यहाँ बोलेगा कि फ़ोटो चाहिए और पासपोर्ट स्कैन इन सिंगल PDF चाहिए। तो ऐसा होएगा कंप्लीट जॉर्जिया ई वीज़ा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फीस, सेकंड पोस्ट कंप्लीट फर्स्ट स्टेप ड्यू वेरिफिकेशन फ़ी $15 विद इन 24 आवर्स। तो इसमें क्या होता है कि 2 पेमेंट्स लगती हैं आपकी, सिंगल पेमेंट नहीं लगती है। पहले आपको एक लिंक सेंड होएगा जिसमें आपको $20 पे करने हैं। $20 पे करके आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको $15 और पे करने हैं। तो टोटल पेमेंट जो वो $35 है। और जैसे हमने यहाँ पे डेट चूज़ कर ली ना, डेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि 120 डेज़ का वीज़ा मिलता है और उसमें 30 डेज़ स्टे होता है आपका। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने पे आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट पे ले जाएगा, यहाँ पे आपको सिटीजन वगैरह वो डालना पड़ेगा, सब कुछ वो पूरी डिटेल ऐसे ही भरनी है आपने। और आपको ये मैं ध्यान से बता देता हूँ कि बहुत से लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि हम एक सिंगल पेमेंट करनी है या डबल पेमेंट करनी है। इसमें जो पेमेंट जो है ना वो 2 टाइम में करती है। पहले आपके $20 कटेंगे जिसमें आपको डायरेक्टली आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल आएगा, उस ईमेल में एक लिंक होएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे। उस क्लिक करने के बाद आपको जो है $15 पेमेंट और करनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, और डॉक्यूमेंट जितने भी अटैच होंगे वो सारे ही होंगे आपके JPG फॉर्मेट में। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इससे भी शानदार आने वाली है। अगली वीडियो में मैं न्यूजीलैंड के वीज़ा के बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3 न्यूजीलैंड के वीज़ा आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।